सोल्व फॉर एक्स कैटेगरी में ही क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 13 भी इसी तरह का था, उसको मैं करवा चुका हूं। जिन्होंने उसको नहीं देखा तो उस चैनल पे जाओ और उसको भी जाके देखो। सेम उसी कैटेगरी का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी 2016 में 2 नंबर का रखा है। इसे भी बच्चे गलत अप्रोच से अप्रोच करते हैं और आंसर गलत आता है, फिर उलझे रहते हैं। बच्चे क्या करते हैं, देखो मैं बताता हूँ सबसे पहले कि इसको करना कैसे है। जब भी रूट में कुछ वैल्यू आ जाए तो रूट हटाने का एक ही तरीका होता है, क्या कि उसकी स्क्वायरिंग कर दो। अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट स्क्वायरिंग करते हैं तो यहाँ पे अल्टीमेट क्या फार्मूला बन जाएगा। मान लो देखो ये पूरा पूरा ए हो गया और ये पूरा पूरा बी हो गया। तो अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अंडर अल्टीमेट, फिर अंडर रूट बचेगा, ये फिर आ जाएगा। तो इसको हटाने का क्या तरीका है कि अंडर रूट के बाद जो भी कुछ लिखा हो प्लस या माइनस में उस पूरे को हटा दो। तो मैं क्या करूंगा, देखो ध्यान से, इस पूरे को, इस पूरी टर्म्स को यहां से साइन के साथ उस तरफ ले जाऊंगा। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट 6x प्लस 7 और उधर ये जाएगा तो 0 प्लस वो, तो 0 में कुछ भी ऐड करो वही इक्वेशन बचेगी। तो क्या हो जाएगा, ये 2x माइनस 7। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसका भी साइन बदल देंगे। नहीं बेटा, इसके बाहर साइन है, साइन माइनस का है तो इसका मतलब ये पूरा ही जाएगा, इसके साइन से हमें कोई मतलब नहीं है। आई बात समझ में। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखो, अंडर रूट 6x प्लस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब पता होना चाहिए आपको कि जब भी रूट का स्क्वायर हो तो स्क्वायर से ये रूट कट जाता है। तो यहाँ क्या बचा, 6x प्लस 7 और यहाँ क्या होगा, देखो इसको मैंने a मान लिया और इसको मैंने b मान लिया। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a कितना है 2x और b कितना है 7। आई बात समझ में। अब इसको खोल दो तो कितना आ जाएगा, 6x प्लस 7 और इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, तो 4x स्क्वायर प्लस 49 और 2 दूनी 4 तिया 28x। आ गया समझ में। अब क्या करेंगे, इस पूरे को उठा के उधर ले जाएंगे, है ना। तो यहाँ क्या बचा, 0 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, है ना, और माइनस 28x और ये 6x उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 6x और फिर इधर कितना है प्लस का 49 और ये 7 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 7। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो 4x स्क्वायर माइनस 28 और 29 34x और इधर से कितना आएगा प्लस का 42। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो क्या करेंगे, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। तो 2 को मैंने बाहर निकाल लिया। पहले जितना सिंप्लीफाइड हो सके उतना कोशिश करते हैं। तो 2 को बाहर निकाल लिया, क्या बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 17x और इधर से कितना बचेगा प्लस का 21 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 कहाँ चला जाएगा, 0 में। तो क्या इक्वेशन है, 2x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 21 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इस 21 की इससे मल्टीप्लाई, तो 21 टू जा 42 के ऐसे फैक्टर जो प्लस माइनस करके 17 आ जाए। तो 14 तिया 42, तो 14 वो मुझे मिल गया फैक्टर, क्या मिल गया जी भाई, माइनस का 14x माइनस का 3x प्लस 21 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इस दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, 2 और x, तो क्या बचेगा यहाँ पे x माइनस 7। तो यहाँ पे क्या है एक्स्ट्रा x, यहाँ पे भी x एक्स्ट्रा क्या है माइनस का 3, तो माइनस 3 बाहर निकाल लो तो क्या बचेगा x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो 2 वैल्यू क्या क्या आ गई, 2x माइनस 3 और x माइनस 7 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसको एक बार 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 रखेंगे और एक बार x माइनस 7 इक्वल टू 0 रखेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3/2 ब्रैकेट बना लिया, ठीक है। और यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 7। अब देखो मैक्सिमम बच्चे इसको यहीं छोड़ देंगे, यहीं छोड़ के इसको गलत तरीके से कर देंगे। क्यों, ये लिख देंगे कि यही आंसर है। नहीं, ये आंसर नहीं है, अभी आंसर नहीं आया है। इस दोनों वैल्यू को इसमें पुट करेंगे और सेटिस्फाइड करवाएंगे कि भाई कौन सी वैल्यू सेटिस्फाइड कर रही है, तभी हमारा आंसर आएगा। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, इस पूरे को मिटा दे रहा हूँ क्योंकि इसका मेरा काम हो गया, ठीक है। तो अब जो वैल्यू सेटिस्फाइड करेगी गिवन वैल्यू, वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से मैं कैसे कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या लिख रहा हूं मैं, पुटिंग x इज इक्वल टू 3/2 इन गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन कौन सी इक्वेशन, ये वाली, मतलब इसमें मैं रख रहा हूं x की जगह क्या है 3/2। तो देखो ध्यान से क्या आ जाएगा, 6 इंटू एक्स की जगह क्या रखना है 3/2
+7 माइनस ब्रैकेट लगा के 2 × 3/2 -7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो क्या आएगा, इस 2 से ये 2 कट गया तो ये 3 टाइम में, तो कितना आ जाएगा 3 3 जा 9, तो 9 + 7 माइनस इस 2 से ये 2 कट गया तो 3 में से ये गए तो माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा √16, और देखो ये माइनस माइनस प्लस का 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4 + 4 इक्वल टू 0। क्या हो ये होता है नहीं, 4 + 4 8 इक्वल टू 0 होता है, नहीं होता है, तो मतलब ये मेरा आंसर नहीं है। तो दूसरा आंसर क्या है 7। अब 7 रख के देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये सेटिस्फाइड कर देगा इसको, ठीक है। तो x इक्वल टू पुटिंग x इक्वल टू 7। अब 7 रख के देखते हैं, तो ये ऐसे ही रहा, तो 6 × 7 + 7 माइनस 2 × 7 -7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, 6 × 7 = 42, 42 + 7 माइनस, अब देखो यहाँ पे इस 7 से 7 माइनस कर देना, यहाँ पे बोर्ड मास लगेगा, पहले मल्टीप्लाई होगी, तो 14 - 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या बचेगा, देखो √49 माइनस 14 में से 7 गए तो 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया 7 - 7 इक्वल टू 0, मतलब 0 इक्वल टू 0। क्या ये होता है, बिल्कुल होता है। तो यही मेरा आंसर है। तो x इक्वल टू 7 इसका परफेक्ट सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन नहीं है। तो जो भी बच्चे इस तरीके से करते थे, अब उम्मीद कर सकता हूँ कि इस तरीके से गलत तरीके से इसको अप्रोच नहीं करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में आते हैं। अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक पॉइंट समझना, जितनी बात बताई मैंने उसको अच्छे से लिख लेना। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले अब तक मैं क्वाड्रेटिक के 13 क्वेश्चन करा चुका हूं, और मैंने वही क्वेश्चन कराए हैं जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा बार आते हैं। तो उनको भी जाके देखना और अपनी तैयारी अच्छी करना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, 2017 में 2 नंबर का आया हुआ है, और इस क्वेश्चन में भी आप बहुत बड़ी गलती करते हो। वीडियो को पूरी देखना, स्किप मत करना, बीच में मत छोड़ना। आपको बढ़ना अपनी गलती जिंदगी भर पता नहीं चलेगी कि इस क्वेश्चन को ही हम गलती क्या करते हैं। आराम से समझना एक एक पॉइंट, ठीक है, आराम से करते हैं। और ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार आता है इस टाइप का क्वेश्चन। क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इज 6 टाइम द अदर, मतलब एक रूट दूसरे का 6 गुना है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेंगे, px² - 14x + 8 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपैरिजन, ax² + bx + c इक्वल टू 0 से। अब कोफिशिएंट लिखेंगे, a की जगह कितना है p, b की जगह कितना है -14, और c की जगह कितना है 8, ठीक है। अब हमें इसमें पता है भाई क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, ये पोलिनोमियल भी इस तरह का क्वेश्चन पोलिनोमियल भी पूछ लेगा। कैसे पूछेगा कि जीरोस दे देगा कि 1 zeros इज 6 टाइम द अदर जीरोस। तो पोलिनोमियल का भी क्वेश्चन है, ये घबराओ मत, दोनों में पूछ लेगा। अब हमें पता है कि भाई सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, सम ऑफ जीरोस सब या सम ऑफ रूट्स, दोनों एक ही बात है। सम ऑफ रूट्स इक्वल टू मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, ये होता है माइनस का b/a। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा बीटा इक्वल टू c/a, ठीक है। अब हमें पता है कि इसके 2 रूट्स होंगे, 2 रूट्स क्या होंगे, एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा। तो वो क्या कह रहा है, एक रूट दूसरे का 6 गुना है, मगर अल्फा को अगर मैं अल्फा ले लूं तो बीटा कितना हो जाएगा, बीटा हो जाएगा 6 अल्फा। आई बस हमें ये जरूरी है। अब बस इसको यहाँ रख दो, क्या कर रहा हूं, तो मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूं। तो अल्फा की जगह तो देखो मैंने अल्फा ही रखा, प्लस बीटा की जगह मैं क्या रख दूंगा 6 अल्फा, ठीक है। और ये किसके इक्वल टू है, माइनस के b/a, तो माइनस ब्रैकेट लगाएंगे, और b की जगह कितना लिखा है माइनस का 14, ये गलती मत करना। अपॉन में a कितना है, a कितना है p, तो यहां से कितना आ जाएगा, देखो यहां से कितना आ जाएगा 7 अल्फा इज इक्वल टू 14/p, ठीक है। या मैं ये लिख सकता हूं p इज इक्वल टू 14/7 अल्फा। तो यहां देखो इससे ये कट गया, तो यहां से p कितना आ गया, p इक्वल टू 2 अल्फा, ठीक है। या फिर से एक बार फिर से, या तो ये लिख लो p या फिर अल्फा इज इक्वल टू 2/p, दोनों एक ही बात है, ठीक है। क्यों, क्योंकि मुझे तो p निकालना है, तो मुझे अल्फा हटाना पड़ेगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब ये लगा दिया मैंने, अब मैं प्रोडक्ट लगा रहा हूं, प्रोडक्ट मतलब ये, तो यहाँ पे ये वाला, तो यहाँ पे क्या है, अल्फा की जगह कितना है, देखो अल्फा की जगह तो अल्फा ही है, बीटा की जगह कितना है 6 अल्फा इज इक्वल टू c कितना है, ये रहा c कितना है मेरा 8, और a कितना है, a है p, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6
अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 8/p। और अल्फा की वैल्यू मैं क्या रख सकता हूँ ये, क्योंकि मुझे तो अल्फा नहीं चाहिए, मुझे तो भाई p चाहिए, तो अल्फा की जगह मैं क्या रख रहा हूँ यहाँ पे देखो, तो 2/p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8/p। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, यहाँ से आ जाएगा 6 इंटू, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 और अपॉन p स्क्वायर इज इक्वल टू 8/p। अब देखो आप क्या गलती करते हो, गलती बता रहा हूँ, आप इस स्क्वायर से इस p को काट देते हो, ये नहीं करना है। क्यों, देखो अभी बताता हूँ। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 24/p स्क्वायर इज इक्वल टू 8/p। ठीक है, मैं बता रहा हूँ इसको क्यों नहीं करना है। देखो ध्यान से, जब तक मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि ये गलती आप वरना जिंदगी भर आपको पता नहीं चलेगी कि भाई मेरी गलती हो क्या रही है। ठीक है, देखो ध्यान से, तो यहाँ पे ये मिटा दिया मैंने पूरा, क्योंकि ये मेरा भर चुका है, जगह बची नहीं है स्पेस अच्छे से। तो देखो ध्यान से, अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर और ये इधर, तो क्या आ गया यहाँ से 24p इक्वल टू 8p स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इस पूरे को उधर ले जाऊंगा, तो क्या आ जाएगा 8p स्क्वायर माइनस 24p इक्वल टू 0। अब पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, 8p, और यहाँ से क्या बचेगा p माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से p की दो वैल्यू आएगी, क्या, एक तो 8p इक्वल टू 0 और यहाँ से क्या आएगा p माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा p इक्वल टू 0, ये p इक्वल टू 0 आ गया, और यहाँ से क्या आएगा p इक्वल टू 3। अब देखो, अब मैंने आपको बताया था ना कि गलती क्या होगी, आपसे यही गलती होगी। आप इसको डायरेक्ट अगर ऐसे काट दोगे, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 24/p स्क्वायर इक्वल टू 8/p। तो आपने इससे ये काट दिया, तो अल्टीमेट कितना आ गया 24/8 इक्वल टू p। तो मतलब कितना आ गया, p इक्वल टू 3। ये आंसर सही है, क्योंकि अल्टीमेट हमारा आंसर 3 आया, तो 3 आंसर होगा। लेकिन नहीं, हमें ये दिखाना पड़ेगा कि p कैन नॉट बी 0। क्यों, अगर p को मैं 0 रखूंगा यहाँ पे, तो 0 इंटू एनीथिंग 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी, ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। और हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक कोएफिशिएंट कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो ये चीज़ हमें एग्जाम में लिख के बतानी पड़ेगी, तभी एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा। ये क्वेश्चन पूछने का मतलब ही यही था एग्जामिनर का, कि क्या आपको ये अप्रोच पता है कि नहीं। आप ये गलती कि बहुत फ्रिक्वेंटली करते हो, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। अच्छे से देखना, बहुत अच्छे से बोल्ड डेप्थ में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अच्छे से समझना और क्वेश्चन को नोट डाउन करना, सॉल्यूशन भी लिखना, और जितनी मैंने बात बताई है उसको भी लिखना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल शो 10 पे। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक सीरीज कर रहे हैं, और इस सीरीज में हमने वही क्वेश्चन लिए हैं जो बोर्ड में सबसे ज़्यादा बार आए हैं। अब तक हम 15 क्वेश्चन कर चुके हैं। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ठीक है, 2014 में 3 नंबर का आया हुआ है, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। करने का तरीका क्या है, सिंपल सा, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सिंपल तरीके से जब भी ऐसा कुछ दिया हो, देखो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर प्लस या माइनस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो करेंगे कैसे इसको, सिंपल सा तरीका है, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो देखो क्या कर रहा हूं मैं, तो 3 इंटू 2, एक ब्रैकेट में, ब्रैकेट का यूज जरूर करना वरना आप गलत कर दोगे, माइनस 1 इंटू ब्रैकेट में x प्लस 1 अपॉन में क्या आएगा पूरे के इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू एक्स प्लस 1, और इज इक्वल टू में क्या चल रहा है 2/3x माइनस 1। अब क्या करेंगे, 3 2 या 6, और इस माइनस 1 की अंदर मल्टीप्लाई, तो माइनस का x और माइनस का 1, और अपॉन में क्या आएगा यही 2, इसकी 2 को भी अंदर भेज दो तो 2x, और 2 की इससे करेंगे तो प्लस का 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2/3x माइनस 1। क्लियर है, मेरे ख्याल से सिंपल सा है। अब देखो 6 में से 1 गए 5, तो क्या बचेगा 5 माइनस x अपॉन 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 2/3x माइनस 1। अब क्या करेंगे, अब देखो ध्यान से, इस पूरे की मल्टीप्लाई इधर और इस पूरे की मल्टीप्लाई इधर, मतलब अब क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो अब इज इक्वल टू आ गया, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, मतलब नीचे अब कुछ नहीं बचेगा, तो पूरा पूरा इधर क्या बचेगा 5 माइनस x, और इधर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 2x प्लस 2।
क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, देखो अब मल्टीप्लाई करनी है। कैसे, एक बार 5 की इससे तो क्या आ जाएगा 5 3 जा 15x, और बीच में कैसा साइन है, फिर एक बार इस 5 की इस -1 से। तो क्या लिख रहा हूँ मैं, देखो ध्यान से, तो 5 की पहले 3x से करी तो 5 3 जा 5 इंटू पूरा लिख देता हूँ, लो 3x माइनस 5 इंटू 1। उसी तरीके से अब इस माइनस के x की, देखो इस माइनस के x की इस 3 से, तो क्या आ जाएगा माइनस का x इंटू 3x, ठीक है। और यहाँ देखो अब फिर इसी माइनस की इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो देखो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस लगा दूं मैं, और x इंटू 1 इज इक्वल टू में अब इस 2 की इससे, तो 2 2 जा 4x, और इस 2 की इससे फिर इससे, तो प्लस का 4। क्लियर, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखो क्या आएगा 5 3 जा 15x, और इधर से क्या आएगा माइनस का 5, और इधर से क्या आएगा माइनस का 3x स्क्वायर, और इधर से क्या आएगा प्लस का x इज इक्वल टू, इधर से क्या आएगा 4x प्लस 4। अब क्या करेंगे, इस पूरे को उठा के वहां ले जाएंगे, मतलब सबको इस तरफ क्या कर देंगे 0, तो 0 इज इक्वल टू उधर क्या बचेगा, देखो अब ऑर्डर में सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन पता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो पावर सबसे पहले बड़ी पावर, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी, तो 3x स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो 3x स्क्वायर। अब देखो इधर कितना है 15x, उधर जाके माइनस का 15x, और एक और ये भी, तो माइनस का x, और ये प्लस का 4x, क्योंकि ये ऑलरेडी उधर था। अब ये माइनस का 5 है और उधर 4 है, तो दोनों जाके क्या हो जाएंगे प्लस का 4 और प्लस का 5। अब देखो क्या आएगा 0 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान से देखो ये कितना हो जाएगा माइनस का 16x, माइनस के 16x में से 4x गए तो माइनस का 12x, और इज इक्वल टू प्लस का 9। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो इस पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल देखोगे तो आप 3 कॉमन आ रहा है, तो क्या लिख लूंगा मैं x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये 3 कहाँ जाएगा 0 के अपोन में, तो 0 बच जाएगा। तो इक्वेशन क्या बची मेरे पास x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लिख लेंगे, तो 3 बन जा 3 के ऐसे फैक्टर जो प्लस माइनस करके तो 4 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 3 आ जाए। तो देखो मुझे तो पता है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x और प्लस का 3। क्लियर है। अब देखो इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 3, और इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है देखो ये रहा, तो माइनस का 1 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा ये x माइनस 3। तो अल्टीमेट क्या आ गया 0 इज इक्वल टू x माइनस 1 और x माइनस 3 इक्वल, ठीक है। अब क्या करेंगे x माइनस 1 इक्वल टू 0 एक बार, और यहाँ पे x माइनस 3 इक्वल टू 0 एक बार। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 1, और यहाँ से x इज इक्वल टू 3, ये आ गया ना। तो x की 2 वैल्यू आ गई, ठीक है, ये दोनों। अब कौन सी वैल्यू होगी कैसे पता चलेगा, दोनों वैल्यू में से कौन सी वैल्यू ले। अब इन दोनों वैल्यू को यहाँ रखो इक्वेशन में, ठीक है। तो अब अपनी ओरिजिनल इक्वेशन पे आ जाते हैं, जो अपनी इक्वेशन थी सेटिस्फाइड करवा के देखते हैं कि कौन सी वैल्यू सेटिस्फाइड कर रही है, ठीक है। तो डायरेक्ट यही आंसर नहीं होगा, कहीं आपने आंसर लिख दिया कि सर यही आंसर है, नहीं बेटा, सेटिस्फाइड करवाना भी जरूरी है, ठीक है। देखो ध्यान से, तो एक बार लिखो आप पुटिंग x इक्वल टू 1, पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन गिवन इक्वेशन, मतलब इस इक्वेशन में रखो। तो 3 ये रहा, x का क्या लिखना है 1, तो 1 प्लस 1 मतलब 1 प्लस 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 3 ऐसे ही रहा, 2 ऐसे ही रहा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 1। तो देखो यहाँ से क्या बचेगा 3/2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 2, और 3 बन जा 3, और 3 माइनस 1 2। अब देखो डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं, तो 2/2 इक्वल टू 2/2 होता है बिल्कुल। तो ये हमारा आंसर सही है, मतलब ये आंसर सही हो गया। अब दूसरा चेक करते हैं x इज इक्वल टू 3 रखने पर, देखो ध्यान से, ठीक है। अब ये मिटा दिया मैंने और ये मिटा दिया, यहाँ पे लिख लो पुटिंग x इक्वल टू 3। तो 3 रखने पे क्या आएगा ये देखो, तो 3 प्लस 1 माइनस 1/2 और 3 इंटू 3 माइनस 1। तो देखो सोल्व करके क्या आ रहा है 3/4 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 2, और 3 3 जा 9 माइनस 1। अब क्या करेंगे इन दोनों का एलसीएम, तो ये इधर, तो 3 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 4 और अपॉन 4 इंटू 2, और इधर क्या बचेगा 2/8।
तो इधर से क्या आ जाएगा 3 2 6 माइनस 4 अपॉन 8 इज इक्वल टू 2 अपॉन 8। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से भी 2 अपॉन 8 इज इक्वल टू 2 अपॉन 8। ये भी सही है, मतलब x इज इक्वल टू 3 भी इसका आंसर है। तो इसके दोनों आंसर है, ठीक है। यहाँ पे जाके ये क्वेश्चन पूरी तरीके से सोल्व होता है, यहाँ पे ही सोल्व नहीं होता। यहाँ पे सोल्व करके आपने वैल्यू निकाल दी, वैल्यू निकाल के फिर हमें पुट करके चेक करना भी होता है कि क्या हमारा आंसर सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। यही पूरा तरीका है। आप इतना करके आते हो, आधे अधूरे में छोड़ के आते हो, इसलिए आपके पूरे नंबर नहीं आते। तो अच्छे से देखना वीडियो, एक एक पॉइंट मैंने समझाने की कोशिश की है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डाल लूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूँ कि इससे पहले अब तक मैं 15 क्वेश्चन करवा चुका हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और मैंने वही क्वेश्चन कराए हैं जो बोर्ड में सबसे ज़्यादा बार आ चुके हैं। और रियल नंबर के और पोलिनोमियल के और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के भी लगभग 20-20 क्वेश्चन कराए हैं, और मैंने वही क्वेश्चन कराए हैं जो बहुत एग्जाम में आते हैं। तो उनको भी जाके देखो, आपकी तैयारी बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। आपको मतलब कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने सिर्फ मेरी वीडियो पूरी अच्छे से देख ली, मैं गारंटी लेके बोल सकता हूँ कि आपके 80 आउट ऑफ 80 आराम से आ जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।